हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस चैतव्य क्लासेस में। हम लोग अभी लगातार एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है ये चुनाव के बाद आपको देखिएगा जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भी ने कहा कि खटाखट 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 पैसे डालूंगा, उसी तरीके से खटाखट खटाखट बिहार का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम बचा हुआ है, सचिवालय का, अभी रेलवे एसआई का को पोस्ट निकला हुआ है। साथ ही साथ बिहार बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, जो किया गया एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीचर्स का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस, बिहार से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो देखने को मिल सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह में बिहार, यानी कि 1857 के विद्रोह में बिहार में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, उसके नेता, या फिर बिहार में जो मुख्य तौर पर विद्रोह का नेतृत्व किया, ये कहाँ से किया गया। आपको थोड़ा सा समरी देने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 1857 का विद्रोह जो हुआ था, तात्कालिक कारण माना जाता है इसका कि सैनिकों द्वारा जो सेना में एक नए एनफील्ड राइफल्स को शामिल किया गया था। जो एनफील्ड राइफल्स था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, और सेना में बहुत सारे सैनिक थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। गाय का चर्बी हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए सूअर का चर्बी, ये दोनों एक दूसरे जाति के लिए पूजनीय माना जाता है। तो मुस्लिम को अगर आप कभी गाय के बारे में सूअर के बारे में बोलिएगा तो वो आपको विद्रोह की नज़र से देखेंगे। तो अगर ये चीज़ शामिल किया जाएगा तो वो उनके धर्म के विरोध माना जाता था, जिसके खिलाफ देखते हैं कि इसका विरोध किया जाता है, ये माना जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों का कहना ये एक अफवाह था, कारण कोई और था। तो इसका कई और कारण हम देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण भी देखा जाता है। आर्थिक कारण में माना जाता है कि बिहार क्या पूरे भारत में जो अलग अलग नीति, ब्रिटिश औपनिवेशिकवादी नीति, प्रसारवादी नीति के कारण से अलग अलग जगहों पे विद्रोह पनप रहा था। यही विद्रोह धीरे धीरे करके एकत्रित हो रहा था। हालांकि अगर माना जाए तो ये विद्रोह का अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन से उठाया गया विद्रोह था। ये विद्रोह का नेतृत्व कोई एक नहीं कर रहा था, हर एक जगह से अलग अलग कर रहा था। माना जाता है कि 12 तारीख को, अप्रैल की, मई ध्यान में नहीं आ रहा है, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए दिया गया था। जिसमें कि आपको देखा जाता है कि बिहार में भी इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक मंगल पांडे द्वारा बिहार के 32वीं बटालियन के द्वारा शुरू किया जाता है। बिहार में अगर विद्रोह का सबसे पहला शुरुआत देखें, अविभाजित बिहार के रोहनी नामक जिले से होता है। ये रोहनी आपको अभी वर्तमान में देवघर में पड़ता है। यहाँ से तीन जो थे वो शुरू किए थे मेजर जर्मन लेस्ली को मारने के लिए। तो यहाँ से विद्रोह शुरू होता है। चलिए देखते हैं आज का 1857 का विद्रोह में क्या बिहार की भूमिका है, ये कहाँ कहाँ से किया गया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमें दें। लाइक कमेंट्स के ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अविभाजित बिहार यानी कि झारखंड सहित का बात कर रहा है, मैं पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी में 1857 के विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी कि देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया। वर्तमान उस समय देवघर से हटा करके कहाँ ला दिया गया, भागलपुर, रांची, रोहतास या फिर गया। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, इसका वहाँ से हटा करके इसे भागलपुर ला दिया गया था। कहाँ ला दिया गया था, भागलपुर। ये नंबर आंसर सही है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कहाँ की पुलिस, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी गई थी। पटना, तिरहुत, सारण या फिर भागलपुर। इसका आंसर होगा तिरहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है यानी कि डैश दे दिया गया है। शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त ग्रामीण प्राप्त कर ली थी। यानी कि ये विद्रोह तो जो थी, ये जो कथन है, ये किसकी विद्रोह कथन है।
फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन है विलियम टेलर, श्री ग्रूम, टी कैटेटर रे या फिर E.A. सैमुअल्स। इसका जो आंसर होगा डी नंबर E.A. सैमुअल्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? चमार, दुसाद, नीची जाति या राजपूत। फिर से देखिए, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? यानी कि जब पुलिस दल का गठन किया जा रहा था तो अंग्रेज एक जाति को मना कर दिया गया। वो जाति कौन थे? चमार, दुसाद, निचली जाति, राजपूत। अंग्रेज आपको बता दें 3 जाति को मना किया गया था, अगर देखा सही से आंसर देखा जाए। एक उसमें से राजपूत था, यहाँ तो आंसर राजपूत दिया गया। राजपूत, ब्राह्मण एवं मुस्लिम, इनको जो है पुलिस दल में गठन में शामिल करने से मना कर दिया गया था। आपको बता दें 1857 के विद्रोह के खत्म होने के बाद एक पील आयोग का गठन हुआ था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेना में गोरखा और अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? पटना में सबसे पहली बात 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? डॉक्टर आर्लायल, गेटेट होम्स, J.M. लेविस। ऑप्शन सॉरी माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर आर्लायल, गेटेट होम्स या फिर J.M. लेविस। इसका जो आंसर होगा ए नंबर, डॉक्टर आर्लायल मारा गया था, डॉक्टर आर्लायल। चलिए 6 नंबर देखते हैं। यही डॉक्टर आर्लायल आपको बताए। चलिए आगे बढ़ते, छोड़िए। 6 नंबर, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया गया था? बिहार में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, टेलर के द्वारा लागू किया गया था। ये बता दें आपको, ये कब लागू किया गया था? 25 जुलाई 1857 को, 30 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1858 को, 13 अगस्त 1857 को। ये आपको बता दें 30 जुलाई 1857 को लागू किया गया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया 26 जुलाई 1857 को, 20 मई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को या फिर 13 अगस्त 1857 को। इसका जो आंसर होगा 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। कब? 25 जुलाई 1857 को। 8 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? आपको पता होना चाहिए कि कुंवर सिंह का उम्र क्या था। 75 वर्ष, 67 वर्ष, 62, 70, सॉरी 80 वर्ष। 75 ने 80 दिया गया, आंसर क्या हो जाएगा? 80 वर्ष। उम्र क्या था? 80 वर्ष। कहीं कहीं पे 75 भी दिया गया है, आप एक बार इसे थोड़ा सा मिला लीजिएगा नेट से। कहीं कहीं पे इसका आंसर 75 भी दिया गया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऐसे माना जाए तो 80 वर्ष ही था उनका उम्र। 9 नंबर में देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? अमर सिंह, रथभंजन सिंह, जय श्री कृष्ण या फिर उपरोक्त सभी। आपको बता दें इनमें से जितना भी है सभी बिहार के इनके अनुयायी थे। कुंवर सिंह के अनुयायी में और भी कई सारे थे, जैसे निशान सिंह हो गया, हरिकिशन सिंह हो गए। शाहबाद के 4 जमींदार भी थे। शाहबाद के 4 जमींदार कौन कौन? नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। फिर वहीं डुमराव का जो एक राजा थे, कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में पूरी तरीके से आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? कुंवर सिंह ने अपने को आरा का क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया, यह कथन किसका है? सैमुअल्स, विंसेंट आयर, कैप्स रेस्टरे या फिर विलियम टेलर। इसका जो आंसर होगा सैमुअल्स ने 25 सितंबर 1857 को इन्होंने कहा कि कुंवर सिंह ने आरा के क्षेत्र पर अपने आप आरा क्षेत्र का पर अपनी शासन स्थापित कर ली थी कुंवर सिंह ने, सैमुअल्स। हालांकि बाद में देखते हैं कि आरा क्षेत्र कुंवर सिंह के हाथ से निकल जाता है, आरा भी निकल जाता है। फिर यहाँ से ये भाग के जाते हैं अपने गांव। फिर इनके घर पे भी अंग्रेज़ों का शासक वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी हाथ से निकल जाता है। और ये उसी जगह पे
एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया में सासाराम के बीच किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। चलिए ऑप्शन है कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह और हसन अली। इसका जो आंसर होगा अमर सिंह होगा। 12 नंबर देखते हैं कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? कुंवर सिंह को सेना को पूरी तरीके से पराजित किसने किया? थॉमस यंग ने, विंसेंट आयर ने, विलियम टेलर ने या ह्यूग रोज ने? इसका जो आंसर होगा विंसेंट आयर हो जाएगा। 13 नंबर, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? नाना सिंह जो थे ये कहाँ के जमींदार थे? नवादा, डेहरी, शेखपुरा या फिर जहानाबाद? इसका जो आंसर होगा नवादा आंसर होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI यानी कि इन्फेंट्री रेजिमेंट को 2 कंपनी और 5वीं रेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? 32वीं NI को 2 कंपनी, 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था। भागलपुर में, दरभंगा में, बेतिया में या फिर छपरा में? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो भागलपुर, एकदम सही आंसर जो होगा भागलपुर सही आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चैतन्य क्लासेस पे जुड़ के वहाँ से हमारा PDF अवेलेबल ले सकते हैं, ताकि आपको इस क्लास करने के बाद अगर हो सके आपको सेट मारने के मन करे खुद से, आप एक बार चेक कर लीजिए आपको कितना याद हुआ, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? बेतिया के राजा पे, दरभंगा महाराजा पे, हथुआ राजा पे या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा दरभंगा के राजा पे उन्होंने शक किया था। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कहता है कि बिहार के शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दे दिया था। डुमराव, टिकारी, जगदीशपुर या पीरो? डुमराव के राजा ने अंग्रेजों की सहायता करने का वचन दिया था, इसीलिए डुमराव के राजा इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। 1857 के विद्रोह और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। 1857 के विद्रोह के डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। ये गुनी झा कहाँ से संबंधित थे? भागलपुर से, पटना से, शाहबाद से या फिर राजगीर से? गुनी झा आपको भागलपुर से संबंधित है। गुनी झा कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से। इन पे डकैती का आरोप लगा था। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर में कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बिहार से क्रांतिकारी का नेता किन्हें माना जाता है? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शेरशाह? इसका जो आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। हालांकि पटना में आपको इनसे पहले आपको दिख जाएगा कि पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। 19 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तिप्त सिंह या राम सिंह? इसका जो आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में, कुंवर सिंह का जो राजमहल था वो जगदीशपुर से ही ये थे। कहा जाता है कि कुंवर सिंह को जो ब्रिटिश सेना का विद्रोह करने का क्षमता मिला था ये इनके वंशजों से चला आ रहा था, यानी कि इनके बाप दादा भी, पिताजी और दादाजी भी अंग्रेजों के विद्रोह करते थे। चलिए 20 नंबर देखते हैं। अली करीम लुप्पू, अली करीम लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये कहाँ से नेता थे? रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर? आप लोगों में तो कई तो इनका नाम भी नहीं सुने होंगे, हालांकि हम भी क्वेश्चन बनाने के दरमियान या फिर उससे पहले 1 से 2 बार पढ़े हुए हैं सबको। अली करीम खां, लुप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज ये आपको पटना से संबंधित है। ये कहाँ से थे? पटना से थे।
21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? फल्गु नदी, महानदी, बागमती, सोन नदी। इसका जो आंसर होगा सोन नदी। क्या आ जाएगा? सोन नदी। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह को क्या नाम है? 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? सरनाम सिंह कहाँ के थे? पटना, छपरा या फिर चंपारण, रोहतास। सरनाम सिंह रोहतास से संबंधित है। सरनाम सिंह 19 जुलाई 1858 को रेटरे ने गोली से मारा था। सरनाम सिंह की हत्या कौन की थी? रेटरे ने मारा था। कब? 19 जुलाई को, याद रखिएगा 19 जुलाई। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? राजगीर पर कब्जा कौन कर लिए थे? हैदर अली, वारिस अली, फतेह शाही या फिर जामुद्दीन। इसका आंसर होगा हैदर अली। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पे चढ़ाया गया था। याद रखिएगा ये भी, 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 24 नंबर देखते हैं कि कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया। चंपारण, वजीरगंज यानी कि नवादा, कांटी, मुजफ्फरपुर, छपरा यानी कि सारण। इसका जो आंसर होगा नवादा, वजीरगंज, नवादा। यहाँ पे खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था। 25 नंबर देखते हैं। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तिरहुत में, सारण में, रोहतास में या फिर नवादा में? रजवाड़ों का विद्रोह नवादा में हुआ था। अगला है 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया? 1857 के विद्रोह ने गया की जेल पर कब कब्जा कर लिया था? 3 अगस्त 1758, 4 जुलाई 1857, 3 अगस्त 1857 और 4 नवंबर 1857। इसका जो आंसर होगा 3 अगस्त 1857। आगे बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? गंगाराज, सतनाम सिंह, जीवधर सिंह, करीम अली। कहाँ कहाँ पे? गया में, अरवल में, नवादा में, औरंगाबाद में। इन तीन सभी जगह पे जीवधर सिंह कौन थे? गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? जीवधर सिंह। 28 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? चंपारण, पटना, दरभंगा, आरा। आपको बता दें चंपारण में इसकी हत्या की गई थी। कहाँ पे? चंपारण में। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन हम लोग टोटल करेंगे। इसका एक और सीरीज आएगा जिसमें कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। चलिए अभी देखते हैं 29 नंबर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू अमर सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। इसका जो आंसर होगा बिहार में आपको देखने को सब जानते हैं इसका आंसर। मुझे नहीं लगता इसका आंसर देना भी ज़रूरी है, आप लोग तो सब मार सकते हैं इसका। चलिए आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 30 नंबर देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? ये भी क्वेश्चंस कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। एक आपको क्वेश्चन 31 नंबर दे रहे हैं, ये आप सर्च करके लाइए। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोले बारूद बनाने की कारखाना स्थापित की थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर खोज के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। फिर से 1857 के एक और विद्रोह को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। उनके संबंधित जो भी MCQs होगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कर लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ही ना हो। धन्यवाद।